यस स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन करेंगे 9.1 का 8th क्वेश्चन। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पहले यहाँ तक मीनिंग समझ लें और फिगर बना लें। इसका मीनिंग क्या है कि एक पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैचू खड़ा है। अब पेडेस्टल यहाँ पे वर्ड क्या होता है? पेडेस्टल एक ऐसा बेस होता है या फिर एक ऐसी स्पोर्ट होती है जिसके ऊपर कोई स्टैचू बना होता है। तो मैं इतनी बात का पहले एक फिगर बना लूँ ताकि जितना जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना उतना मैं बनाती जाऊँ। ये मेरे पास एक पेडेस्टल है AB। इसके टॉप के ऊपर मैंने एक स्टैचू खड़ा कर दिया है AC, जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। ठीक है, अब आगे वो क्या बोल रही हैं, जैसे जैसे हमें जितना समझ में आएगा वैसे वैसे हम फिगर बनाएंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। उस ग्राउंड के पॉइंट से अगर हम उस स्टैचू के टॉप को देखें, वो बोल रहे हैं तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, और अगर हम उसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को देखें तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ पेडेस्टल। अब इतना मीनिंग समझ लेते हैं, जैसे उन्होंने बोला वैसे ही हम करेंगे। वो बोल रही है ग्राउंड के ऊपर पॉइंट लिया, मैंने ये पॉइंट लिया D। अब वो बोल रही है अगर इस पॉइंट से मैं उस स्टैचू को देख रही हूँ तो ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं इसी पॉइंट के थ्रू उस पेडेस्टल के टॉप को देख रही हूँ तो ये वाला एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ये पूरा एंगल है, बड़ा एंगल 60 और ये इतना 45 डिग्री। अब हमने फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये चीज़ फाइंड करनी। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पेडेस्टल को अपनी तरफ से मैंने नाम दे दिया H। ठीक है, तो बेस को मैं नाम दे रही हूँ X, शॉर्टकट नेम दे रही हूँ। ठीक है, अब आगे करते हैं, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो मैंने ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिख ली है। हाइट ऑफ पेडेस्टल H मान लिया है। हाइट ऑफ स्टैचू हमें दिया हुआ है 1.6 मीटर। BD मैंने X माना है। थीटा हमारे पास 45 है, दूसरा थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। उस थीटा को मैंने दोनों को सेम नाम नहीं दिया, मैंने एक को फाई दे दिया। ठीक है, अब आगे करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमने मेन ये चीज़ ढूंढनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले एक ट्राइंगल लूँगी, उसमें मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों हैं। जो चीज़ यूज़ हो रही है उन दोनों को यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। देखो परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रहा है, हमें पता है कि tan थीटा यूज़ हो रहा है। तो पहले इस ट्राइंगल को लेकर tan थीटा को यूज़ करके ये ढूंढ लेंगे। उसके बाद पूरी ट्राइंगल लेंगे, उसमें फिर से परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करके तो हमारे पास अपने आप हाइट ऑफ पेडेस्टल मिल जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट। ये बात ध्यान रखना, अगर ये H है, इतना 1.6 है, तो पूरा कितना होगा H प्लस 1.6। हाँ जी, इसमें देखो अब मैंने ये पहले ट्राइंगल ले लिए, आप कोई भी ट्राइंगल यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ABD ट्राइंगल ले लिया है। ABD ट्राइंगल में tan थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, और थीटा मेरे पास क्या है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है H, और बेस मेरे पास है X। अब यहाँ पे tan 45 किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। और इसका मतलब है अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो H किसके इक्वल आ गया? X के। हाँ जी, अब देखो इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल लेकर चलते हैं। तो उसमें परपेंडिकुलर हमारे पास H प्लस 1.6 है और बेस X है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कर रही हूँ, tan फाई ले रही हूँ, थीटा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो tan फाई किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। वैल्यूज़ पुट कर दें, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 1.6 प्लस H और बेस है X। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू tan 60 की वैल्यू पुट कर रही हूँ √3। नीचे हमारे पास X है, X तो हमें चाहिए नहीं है, मैंने तो मेन H की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, फ्रॉम 1 X की वैल्यू
यहाँ पे पुट कर रही हूँ, x की जगह पे h पुट कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे फ्रॉम 1। अब ये कैलकुलेशन ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, h की टर्म एक साइड पे लेकर आएंगे, वो आ जाएगा √3h माइनस h, उधर h प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, h कॉमन निकाल कर अंदर बचा ये, नीचे डिनोमिनेटर में हमने अंडर रूट नहीं छोड़ना तो रैशनलाइज करेंगे, ये नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यूज आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। 3 माइनस 1 2, ये कैंसिल होकर कितना आ गया 0.8, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.8 प्लस 1। लास्ट पे हम लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आंसर, एक बार सारा देख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।